गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस। तो इस चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगा आपको मैट्रिक्स से कि एक मैट्रिक्स क्या है। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। नंबर और फंक्शंस को अगर हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह से लिख दें तो वही क्या होती है, मैट्रिक्स। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ए ली है, दूसरी मैट्रिक्स बी को भी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है काय का, नंबर्स का लिखा हुआ है 1 2 1 5 1 2 0 0 1 3 1 2 7 6 5 4 3 2 1 8। तो मैट्रिक्स क्या है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। तो एक ऑर्डर वाइज नंबर्स होंगे या फंक्शंस होंगे, उन्हीं का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पूरा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल ए बी सी एटसेट्रा। इससे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट। कैपिटल ए इक्वल टू विद इन स्क्वायर ब्रैकेट ए आई जे इंटू एम इंटू एन। आई का मतलब होता है आइथ रो और जेथ कॉलम, अभी मैं आपको समझाऊंगा। और एम इंटू एन इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं समझूंगा, आप लोग समझेंगे एलिमेंट्स क्या है। द नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। इन नंबर्स की जगह यहाँ फंक्शन भी आ सकते हैं, यहाँ साइन एक्स आ सकता है, कॉस एक्स आ सकता है, यहाँ एक्स स्क्वायर आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ सकता है। तो ये सभी इसीलिए उन्होंने डेफिनेशन में क्या कर दिया, नंबर्स और फंक्शंस राइट कर दिया। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो ये यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं 3 2 1 3 1 2 0 2 1 1 3 2, यही कहलाते हैं एलिमेंट्स और मेंबर्स। इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो द नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर और फंक्शंस को ही क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। रोज, द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ द एलिमेंट्स आर कॉल्ड रोज। एलिमेंट्स की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं दैट आर कॉल्ड रोज। जैसे इस मैट्रिक्स में देखें हम 3 1 2, तो ये रो नंबर 1, 0 2 1 रो नंबर 2, 1 3 2 रो नंबर 3। तो इसमें 3 रोज हैं और यही हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स की हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या कहलाती है, रोज। और एलिमेंट्स की वर्टिकल लाइंस, कॉलम क्या है, द वर्टिकल लाइंस ऑफ द एलिमेंट्स आर कॉल्ड कॉलम्स। तो कॉलम्स वर्टिकल लाइन है, तो कॉलम नंबर 1 3 0 1 1 2 3 2 1 2, तो ये कॉलम हो जाएंगे, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2। तो कॉलम्स क्या होते हैं, वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड रोज। तो इस हम लोग लेंगे, सपोज वी लेट अ मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए हैज 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। और यहाँ जो ऑर्डर हम लोग राइट करते हैं, पहले लिखते हैं रो नंबर देन कॉलम नंबर। तो रो नंबर कितना था, 3, क्रॉस का साइन लगा दो इंटू 3। जैसे इसमें मैंने राइट किया तो रो देखो कितनी है, 1 2 3 4। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ऑर्डर क्या हो गया, 4 इंटू 5। तो ऑर्डर की रो क्या होता है, हॉरिजेंटल में हम लोग जो एलिमेंट्स के अरेंजमेंट लेते हैं उनको रो कहते हैं, जो वर्टिकल में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉलम। तो ऑर्डर क्या है, अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन। एक मैट्रिक्स में अगर m रोज हो n कॉलम्स हो तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m इंटू एन। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से और समझाने जा रहा हूँ कि a और स्मॉल a i j m इंटू एन। अब m इंटू एन क्या है, i और j में, और m इंटू एन में डिफरेंस क्या है। i होता है रो नंबर कौन सी है, कॉलम नंबर कौन सा है वो, और m होते हैं टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम। जैसे मैंने राइट कर दिया यहाँ पे 3 2 1 1 0 7, ठीक है। तो रो कितनी हो गई, रो हो गई 2। यहाँ पहले रो नंबर लिख लेंगे, m रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ रोज, n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे, 3 1 2 3। वर्टिकल कॉलम्स कितने हो गए, 3। तो ऑर्डर क्या हो गया, अगर ऑर्डर पूछा जाएगा इस मैट्रिक्स का तो ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3। अब इसी का अगर इसका पर्टिकुलर नेम पूछा जाए तो इसको बोलेंगे A11। A11 क्यों कहेंगे, ये है आई है रो नंबर और जे है कॉलम नंबर। अगर 3 एलिमेंट कहाँ पे लिखा हुआ है, पहली रो का फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 1 आ गया।
1 2 का मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो रो नंबर इसका 1 है, कॉलम नंबर 2 है। ए 1 3 कर दें तो 1 3 से क्या हो जाएगा, रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 3, सॉरी कॉलम 3, हाँ ठीक है। फिर रो 2 इसको क्या बोलेंगे, ए 2 1, रो 2 और कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2 का एलिमेंट है, रो 3 सॉरी रो 2 कॉलम 3। तो इस तरह से जो एलिमेंट्स के नंबर हो जाएंगे तो ए 1 1 बोलेंगे, ए 1 2 बोलेंगे, ए 1 3, और जो यहाँ पे होगा 2 1, ए 2 2, ए 2 3। तो इस तरह से इसका पर्टिकुलर एक एड्रेस हो जाएगा कि इस एलिमेंट्स को क्या कहेंगे। अगर मैं कहूँ आपसे ए 2 2 बताइए इस मैट्रिक्स में तो आप तुरंत बता देंगे, ए 2 3 बताइए तो ये है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिक्स। तो क्या होती है कॉलम मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें केवल बेटा 1 कॉलम हो। रोज कितनी भी हो सकती हैं, रो हो सकता है अभी 3 to 7 लिखा है, और हो सकता 3 to 7 6 और बड़ा हो जाता, 4 रोज हो जाती, 5 हो जाती। तो 3 into 1 मैंने यहाँ लिखा, 3 क्या है, टोटल रोज हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, और कॉलम कितने हैं, केवल 1। तो ऐसे ही मैट्रिक्स जिसमें केवल क्या हो, 1 कॉलम हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसका फॉर्मूला भी है ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू 1। अगर इस फॉर्म में कोई भी मैट्रिक्स राइट है तो हम उसको कह सकते हैं दैट मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ए इक्वल टू 2 1 3, देखिए रो कितनी है 1, कॉलम कितने हो गए 1 2 3 मतलब 3, तो फॉर्मूला क्या हो गया 1 इंटू एन। ठीक है, केवल जिसमें क्या हो, ओनली 1 रो। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें रोज और कॉलम्स के नंबर कैसे हो, सेम, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो इसमें 3 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 0 3 2 1 1 1 1 2 1 0। तो इसमें 3 रोज हैं, कॉलम भी कितने हैं 3, जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम हो तो उसी को कौन सी मैट्रिक्स बोलते, स्क्वायर। देखो मैंने फॉर्मूला क्या दिया, एम इंटू एम फॉर्म में या एन इंटू एन फॉर्म में, मतलब जो दोनों नंबर्स होने चाहिए। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स समझो। अब स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एस जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। देखो अब डायगोनल क्या होता है, वैसे आपने एक रेक्टेंगल में डायगोनल देखा होगा, 2 डायगोनल होते हैं, उनके आप अगर अपोजिट वर्टेक्स को, जैसे ए बी सी डी 4 पॉइंट है, तो ए से सी को अगर ज्वाइन कर दो तो ये क्या बनता है, डायगोनल। एक डायगोनल यहाँ भी बनता है, लेकिन मैट्रिक्स में डायगोनल सिर्फ माना जाता है लेफ्ट टू राइट वाला। तो 3 2 5 इन पे देखो नंबर है, बाकी सारे एलिमेंट क्या है, 0। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो कौन सी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और स्क्वायर मैट्रिक्स के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हों वो क्या हों, 0। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये सारे हो गए, बस इनको छोड़ दो, जो डायगोनल में है मतलब इनको छोड़ दो, बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। और डायगोनल ऑलवेज स्पेसिफाई किया जाता है लेफ्ट टू राइट, ये वाला डायगोनल आप नहीं मानेंगे, इसको कभी नहीं सोचेंगे, नहीं दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाए कि ये डायगोनल ले लें, हमेशा डायगोनल लेफ्ट टू राइट लेंगे। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, 0, उसको ही क्या बोलेंगे हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट समझो स्क्वायर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है बेटा, जो डायगोनल एलिमेंट हो वो कोई सेम नंबर हो, के 2 2 2 3 3 3, मतलब डायगोनल पे अगर सेम नंबर आ जाए तो वही मैट्रिक्स कौन सी कहलाने लगती, वो कहलाने लगती स्केलर मैट्रिक्स। तो इन्होंने डेफिनेशन क्या दी, अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग इट्स डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू अ स्केलर, ठीक है, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, इज इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर, जिसके ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स हो वो इक्वल हो, उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखियो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऐसी ही होगी, बस इस 2 की जगह पे क्या हो जाएगा 1।
तो a diagonal matrix having its diagonal element all are equal to 1, सारे diagonal element की जगह अगर मैं 1 1 1 लिख दूं तो स्केलर और ये सेम ही है, बस स्केलर में कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में केवल कौन सा नंबर होता है 1 1 1। हाँ, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई आई। एक चीज़ और मैं बता दूं, इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। कई जगह स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी आई है, आई लिखा होगा तो आई से रिप्रेजेंट किया जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स एज जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाई ओ। बेटा ओ से रिप्रेजेंट की जाती है और सारे एलिमेंट क्या होते हैं 0 0 0 0। और देखो ये ओ है और ये 0 0 0 0। तो इस तरह से इसको हम लोग कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स हो तो उसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? जीरो। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, कैसे हम लोग दो मैट्रिसेस को इक्वल करते हैं? टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ टू मैट्रिसेस एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकती हैं इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों के ऑर्डर कैसे हों? सेम। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। अगर ऐसा होगा तो हम लोग जो ए के मैट्रिक्स ए के एलिमेंट होंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, वो मैट्रिक्स बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के क्या हो जाएंगे? इक्वल। जैसे क्या ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, इसका ऑर्डर भी एम इंटू एन है, और बी वी आई जे, इसके एलिमेंट वी आई जे फॉर्म में होंगे एम इंटू एन। इफ ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर एवरी एलिमेंट, अगर मैं दोनों को इक्वल करूँ, इन मैट्रिक्स को इक्वल कर दूँ ए आई जे और बी आई जे, तो आई इज कॉल्ड रो नंबर। आई को हमने बताया था आपको रो नंबर, जे इज कॉलम नंबर। सपोज वी लेट ए इज अ मैट्रिक्स एक्स वाई यू वी आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड अनदर मैट्रिक्स बी हैज एलिमेंट 2 1 3 7. So these two matrix, if A and B are equal, if we write down x y u b equal to 2 1 3 7, then we compare x with 2 because this is a11 or a11 equal to b11. This is first row but column 2 a12, this is b12. So y equal to 1, we write down x equal to 2, y equal to 1, u equal to 3 and v equal to 7. तो आई होप आपको आज का बेसिक समझ में आया होगा। इसको सारा पढ़ लो और फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। कल मैं उसको सॉल्व करा दूंगा और कल मैं बेसिक पढ़ाऊंगा। पहले मैं पूरा मैट्रिसेस का बेसिक ख़त्म करूंगा, देन एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।